हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड 2023 एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से ये आज हम आपको करवाने वाले हैं विज्ञान वर्ग के प्रश्न सेट है ये आपका 2021 का। और आपकी इन्फॉर्मेशन को बता दें कि आपका जो आवेदन तिथि है आप लोग अप्लाई कर पाओगे 10 फरवरी से आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, आप लोग अप्लाई कर पाओगे। और परीक्षा तिथि जो निकल के आ रहा है वो 20 अप्रैल है, ठीक है। तो 2021 का ये प्रश्न पत्र है। साइंस ग्रुप में अगर हम बात करें तो सबसे टफ पेपर जो बनता है, जहाँ तक मैंने अभी तक पेपर्स देखे हैं प्रीवियस ईयर, वो साइंस ग्रुप के ही है। इवन आर्ट के भी काफ़ी उसका पेपर भी टफ होता है, बट अगर हम साइंस से कंपेयर करेंगे तो आर्ट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर सबसे टफ अगर बनता है साइंस का बनता है। रीजन उसके पीछे यही है कि इसमें आपका मैथ क्वेश्चन भी आता है, और मैथ इसमें अप्रॉक्स आपका 25 क्वेश्चन मैथ का आता है, 25 क्वेश्चन आपका साइंस आता है, तो इस वजह से थोड़ा सा टफ बन जाता है। चलिए तो करते हैं आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन, और फिजिक्स के क्वेश्चन है। इसमें आपका फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाएगा। तो जैसे यही एक न्यूमेरिकल्स है, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल्स है, अगर फॉर्मूला पता है तो डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। इसमें कहा है कि एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य जो है वो 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी। इसके द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी प्रतिदिन। तो अगर आपको फॉर्मूलास पता है कि विद्युत सामर्थ्य को हम डी से डोनेट करते हैं, डी पी से डोनेट करते हैं, पी इजकल टू डब्ल्यू अपॉन टी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है आपका, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, विद्युत ऊर्जा, हमें डब्ल्यू निकालना है, ठीक है। तो डब्ल्यू इजकल टू हो गया आपका पी इंटू टी। तो यहाँ पर पी कितना दिया हुआ है, 200, पी कितना दिया हुआ है 200, और इनटू यहाँ पर आपसे टाइम है, टाइम कितना लगाएंगे हम लोग 24, ठीक है। टाइम लगेगा यहाँ पे 24 घंटे, 24 आवर। तो 200 इंटू 24 ये आपका हो जाएगा 24 दूना 48, तो 48 मेगावाट घंटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज है, अगर ये फॉर्मूला पता है तो डेफिनेटली ये सवाल बन जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है तो इसी क्वेश्चन आएगा, बस केवल नंबर चेंज रहेगा बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है 77। कह रहा है कि यदि दो माध्यमों के बीच पृथक्करी पृष्ठ पर प्रकाश की एक किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, तो ये अपवर्तन मान का कोण होता है 0 अंश, ठीक है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड से किसी प्रेक्षण बिंदु तक की दूरी क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड से किसी प्रेक्षण बिंदु तक की दूरी अनुक्रमानुपाती होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है, या बराबर होता है, या वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 78 नंबर क्वेश्चन है, तो यह आपके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर डी। $79 क्वेश्चन है, संलयन प्रक्रिया के लिए क्या उचित है। संलयन प्रक्रिया के लिए क्या उचित है। 79 है, संलयन प्रक्रिया के लिए क्या उचित है। संलयन प्रक्रिया के लिए क्या उचित है, हल्का नाभिक, राइट। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश किसी भी प्रिज्म से गुजरता है, जब श्वेत प्रकाश किसी भी प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किसका होता है। तो सबसे अधिक विचलन किसका होता है, बैगनी रंग का। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक क्यों होता है, क्योंकि बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वह सबसे कम होता है। तो तरंग दैर्घ्य कम होने की वजह से जब श्वेत प्रकाश, वाइट लाइट जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो विचलन होता है वो बैगनी रंग का होता है, तरंग दैर्घ्य कम होने की वजह से। 81 नंबर क्वेश्चन है, पूछा है कि आपसे समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, तो 10 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। क्वेश्चन आपका 82 पूछा है कि 1.0 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान कितना होगा। तो विद्युत धारा का मान कितना होता है, 10 की पावर
-6 एम्पियर। कितनी होती है? 10 की पावर -6 एम्पियर। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है डियर? ये होती है अनंत। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, पूछा है कि ओम के नियम के अनुसार धारा, विभवांतर और प्रतिरोध में अभिष्ट संबंध कितना है या क्या उसका फॉर्मूलाज है? तो ओम का नियम 84 नंबर क्वेश्चन है, V इजकल टू आई आर। V इजकल टू आई आर। तो अगर यहाँ पे हम धारा निकालते हैं तो धारा बराबर आपका R अपॉन V हो जाएगा। ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85 नंबर, पूछा है कि अमोनिया NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, तो अमोनिया और क्लोराइड के संपर्क में आने पर क्रिया करके बनता है। तो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड के संपर्क में आने पर दोनों क्रियाएं होकर क्या बन जाता है? ये बन जाता है अमोनिया क्लोराइड। क्या बनता है? अमोनिया क्लोराइड, NH4Cl। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग होता है? अपच का उपचार करने के लिए पेट की अम्लता को उदासीन करने वाले पदार्थ एंसीसिड कहलाते हैं, प्रति अम्ल कहलाते हैं। इनका उपयोग अपच का उपचार करने के लिए औषधि के रूप में होता है। सी ऑप्शंस। नेक्स्ट पूछा है कि दुर्बल अम्ल कौन सा है? निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल कौन सा है? इसको बोलते हैं दुर्बल अम्ल, बोलते हैं HCN को। ठीक है, HCN, ऑप्शन नंबर बी। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खाने का सोडा, तो खाने का सोडा, इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट तंतु बनाने में किया जाता है? तो ये किया जाता है टंगस्टन का। टंगस्टन का यूज होता है बल्ब के फिलामेंट बनाने में। जो बल्ब के अंदर जो तंतु लगे होते हैं उनका निर्माण टंगस्टन से किया जाता है। ठीक है, क्योंकि टंगस्टन जो होता है वो गलनांक, उच्च गलनांक का होता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, केचुए में कोई कंकाल नहीं होता है परंतु जमीन में बिल खोदते समय उसका अग्र से स्फीत हो जाता है एवं एक द्रव चलित कंकाल के रूप में कार्य करता है। ऐसा किसके कारण होता है? ऐसा किसके कारण होता है? तो सिलोमी द्रव्य के कारण से। ठीक है, सिलोमी द्रव्य के कारण, राइट। त्वचा श्वसन अंग की तरह कार्य करता है। स्किन से भी सांस कौन लेता है भाई? तो आपका मेढक। ठीक है, मेढक फॉग बोलिए, इसमें ये क्वालिटीज़ होता है कि यह अपने त्वचा से भी श्वसन, जैसे फेफड़े होते हैं, जैसे हम लोग सांस फेफड़े के द्वारा लेते हैं, उसी प्रकार मेढक जो होता है वो अपना सांस अपनी स्किन से भी लेता है। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है डियर? कंडीशन ये है कि जब तो ये जल में होगा तब तो ये जल में जैसे जाएगा ये अपने त्वचा से ही सांस लेना शुरू कर देता है। किससे? त्वचा से। और जैसे ही यह आपका स्थल पे आ जाएगा, जैसे ही ये स्थल से आएगा, यह किससे सांस लेने लगेगा? फेफड़े से। ठीक है, तो ये मतलब फेफड़ा और त्वचा दोनों से ये सांस लेता है। जब जल में होता है, पानी के अंदर होता है तो त्वचा का प्रयोग करता है, और जब स्थल में होता है, जमीन पर होता है तो फेफड़े का प्रयोग करता है। मेढक आपका एक उभयचर
उभयचर प्राणी होता है क्योंकि ये दोनों जगह रहता है, जल और स्थल दोनों जगह रह पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 92 नंबर क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? 92 नंबर है, उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल। तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल होता है, राइट। बीजांड न्यास क्या वह प्रकार जिसमें अंडाशय युक्ता तथापि एक कोष्ठीय होता है और बीजांड प्रधि पर होते हैं, तो क्या कहलाते हैं? भित्तीय बीजांड न्यास, ऑप्शन बी। पेपर आप लोग देख रहे होंगे कि कितना पेपर टफ आता है, इसी वजह से साइंस ग्रुप में मार्क्स थोड़ा सा कम बनता है बच्चों का। 94 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक पदार्थ है जो वातावरण की अत्यंत विषम परिस्थितियों को भी झेल सकता है, किसी भी एंजाइम द्वारा अपघटित नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जो कि वातावरण की अत्यंत विषम परिस्थितियों को भी झेल सकता है तथा किसी भी एंजाइम द्वारा अपघटित नहीं होता है? 94 नंबर क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका है स्पैरो पैलिनिन, बी ऑप्शंस। कॉकरोच स्तनियों के ट्रेकी में निम्न समानता होती है। कॉकरोच व स्तनियों के ट्रेकिया में निम्न समानता होती है, तो अक्षय भित्तीय, ऑप्शन नंबर बी। जंतु कोशिका में मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण होता है। जंतु कोशिका में मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण होता है साइटोसोल में उपस्थित राइबोसोम पर। जीव द्रव्य कला की संरचना में मुख्यतः सम्मिलित होते हैं। बायोलॉजी क्वेश्चन भी 3-4 आ जाते हैं एग्जामिनेशंस में। तो जीव द्रव्य कला की संरचना में मुख्यतः सम्मिलित होते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, क्या सम्मिलित होते हैं? फास्फोलिपिड द्विस्तर में धसे प्रोटीन, बी ऑप्शंस। विक्र बोलते हैं किडनी को। विक्र में कौन सा हार्मोन्स स्रावित होता है जो हृदय स्पंदन को बढ़ा देता है? 98 नंबर क्वेश्चन है, तो यह आपका कौन सा है? रेनिन, राइट। कौन सा हार्मोन्स है जो स्रावित होता है? रेनिन। भाई किडनी में आपका रेनिन हार्मोन स्रावित होता है जिससे हृदय की जो स्पंदन है वो बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ का निष्कासन हमारे शरीर में फेफड़ों द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है? तो फेफड़ों के द्वारा आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ठीक है। H2O को हिंदी में जलवाष्प भी कहते हैं, जलवाष्प, ठीक है। वाटर, पानी भी कहते हैं इसको। लोह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पोलियो, रिकेट्स, स्कर्वी और गाइटर। देखो यहाँ पर ना रोग लोहे की कमी से आयरन ना, तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से आपका होता है, यहाँ पे याद रखिएगा, एनीमिया रोग होता है। लेकिन ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दे दिया है। तो एनीमिया रोग होता है आयरन की कमी से, और ख़ासकर ये महिलाओं में होता है, ठीक है, वुमेन में पाया जाता है एनीमिया रोग। यहाँ पर बाकी ऑप्शन देखते हैं, जैसे पोलियो है ये आपका, तो यह आपका एक क्या है? विषाणु है, वायरस है। तो भाई इसका रोग वायरस ही होता है, ठीक है। पोलियो जो होता है हो जाता है। और यहाँ पे स्कर्वी है, स्कर्वी तो यह विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों में खून आ जाना, ठीक है। और रिकेट्स, यहाँ पर रिकेट्स देख रहे हैं तो ये सूखा रोग आपने सुना होगा, बच्चों को हो जाता है सूखा रोग। तो रिकेट्स बीमारी का नाम है रिकेट्स, इसको सूखा रोग भी बोल देते हैं, रिकेट्स बोलिए, इंग्लिश में रिकेट्स बोलिए। इसमें क्या होता है कि ये किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन डी की कमी से होता है।
जो स्कर्वी है विटामिन सी की कमी से होता है, और रिकेट्स आपका विटामिन डी की कमी से होता है, और कैल्शियम की कमी हो जाता है, फास्फेट की कमी हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो बोन्स होते हैं बच्चों के, सूखा रोग किसको होता है? अमूमन बच्चे को होता है, 5 से 10 साल के बच्चे को सूखा रोग होता है। तो वहाँ पर विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फेट इन सभी की कमी से बोन्स जो होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ये रोग हो जाता है। जो गाइटर वर्ड है, ये गाइटर, तो गाइटर को ये इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में इसको घेघा रोग बोलते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे घेघा रोग क्या होता है, ठीक है। तो ये आयोडीन की कमी से, घेघा रोग किसकी कमी से होता है भाई? आयोडीन की वजह से होता है। इसलिए कहते हैं कि कौन सा नमक खाया जाता है? आयोडीन नमक खाओ जिससे कि आपको घेघा रोग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन, सभी ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ था। जो आपका लोहे की कमी से आपका एनीमिया रोग होता है, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन थे, बाकी 25 क्वेश्चन वो मैथ के क्वेश्चन हैं। तो मैथ के क्वेश्चन भी आते हैं साथ में, फिर साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने साइंस के क्वेश्चन आपको करवाए हैं, ठीक है। ये पेपर टफ बनता है, तो आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। अपने 10th क्लास की जो बुक्स है साइंस की वो पूरा पढ़ डालिए, और मैथ, साथ में मैथ भी लगाइए। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए। धन्यवाद।